Good morning, students. As you know, last class we have done the chapter 1, so today we are starting chapter 2. The name of chapter 2 was The Little Goldfish. Okay, so I tell some students to read the chapter, so they read very well. So let's start our lesson. So let's start. Once upon a time, a poor fisherman and his wife lived in a small cottage by the sea. Means एक समय था जहाँ एक गरीब मछली वाला मीन्स फिशरमैन जो मछली पकड़ता है वो और उसकी बीवी मीन्स वाइफ एक छोटे से कॉटेज में रहते थे। कॉटेज क्या होता है? जो छोटा सा घर होता है। देखना कहीं पे भी देखोगे कॉटेज रहता है, बहुत छोटा रहता है वो। ठीक है। देन वो कहाँ रहता था? मतलब सी के पास, समुद्र के पास। एवरी डे ही वुड टेक हिज नेट एंड गो फिशिंग फॉर देयर सुबह। मतलब वो सुबह हर दिन वो अपना नेट लेके जाता था, है ना, और उसको मतलब नेट से लेता था मच्छी को और उस फिशिंग करते हैं ना, वो करता था। और किसके लिए वो करता था? अपने डिनर के लिए, मतलब रात में जो हम खाना खाते हैं उसके लिए। सुपर मतलब क्या होता है? डिनर। एंड डोंट कम होम एम्प्टी हैंडेड। वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। हिज वाइफ वुड नैग। नहीं तो उसकी बीवी नैग करती थी उसके साथ। ये मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। वन मॉर्निंग द फिशरमैन कॉट अ लिटिल गोल्ड फिश इन हिज नेट। मतलब वो एक छोटा सा मछली पकड़ा था। कौन सा फिश? गोल्ड फिश, अपने नेट में, जैसे आप पिक्चर पे देख सकते हैं, है ना। इमेजिन ही सरप्राइज व्हेन द फिश स्पोक टू हिम। मतलब वो एकदम अचानक से सरप्राइज हो गया। मीन्स मतलब बोलते नहीं, एकदम चौंक गया कि वो फिश उससे बात कर रही है। काइंड फिशरमैन द फिश सेड। मतलब ये जो फिश था वो इससे क्या कहा? काइंड फिशरमैन मतलब साफ दिल, मतलब दयालु फिशरमैन। लेट मी गो फ्री। प्लीज़ मुझे जाने दो, है ना। इफ़ यू डू, मतलब अगर आप छोड़ दोगे तो मैं आपकी एक विश पूरी करूँगा। तो फिशरमैन क्या था? बहुत दयालु था, तो वो उस फिश को जाने दिया। देन ही वेंट होम। वो घर गया और अपनी बीवी को बताया वहाँ क्या क्या हुआ। तो उसकी बीवी क्या बोली? यू फूल, मतलब तुम बुद्धू हो, तो क्यों तुम उससे कुछ मांगे ही नहीं? जाओ फिर से बीच में और उससे एक वॉश टब मांगो, मतलब धोने वाला टब होता है वो मांगो करके। तो द फिशरमैन वेंट बैक। वहाँ पे गया, फिर फिश को बुलाया तो फिश फट से आ गया। ठीक है। और फिशरमैन बताया फिश को कि उसकी वाइफ को क्या चाहिए। ठीक है। सो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़े हैं। अब मैं आपको बैक एक्सरसाइजेस का बता देती हूँ मीनिंग के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। सो वर्ड मीनिंग फिशरमैन, अ मैन हु कैचेस फिश। फिशरमैन का मतलब क्या होता है? जो मछलियों को पकड़ता है। फिर सुपर मतलब जो हम लोग रात को खाना खाते हैं, डिनर, जो मैंने आपको अभी बुक पे भी बताया। ग्रम्बल मतलब टू मरमर विथ डिसकॉन्टेक्ट, मतलब बिन फालतू का बड़बड़ाना। ठीक है। कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर है, स्मॉल हाउस। इंस्टेंट मतलब बिना कोई डिले के, मतलब कुछ फट से। ओके। ग्रांटेड मतलब देना। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द फिशरमैन लिव्ड इन अ कॉटेज बाय द सी। वो कहाँ रहता था? कॉटेज में रहता था। किधर? सी के पास वाले कॉटेज में रहता था। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन द फिश स्पोक टू हिम। अभी मैंने बताया कि वो एकदम चौंक जाता है तो जब फिश उससे बात करता है। ठीक है। ओके। द फिशरमैन हर्ल्ड बैक टू द सी वंस अगेन। मतलब वो फिर से गया था सी पे। ठीक है। ओके। बट द हाउस डिड नॉट सेटिस्फाई। मतलब उसकी वाइफ अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। दिस टाइम द सी वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी। मतलब डार्क और बहुत ही, मतलब बोलते नहीं बाढ़ आ जाता है वैसा टाइप का था। देन मैच द फॉलोइंग। गॉड हेल्प्स दोज, है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब वो दूसरों की भी और बाकी लोगों की भी मदद करे। गॉड नेवर हेल्प्स हु आर लेज़ी। तो गॉड कभी भी आलसी लोगों की हेल्प नहीं करता। फिर वो किसके आगे थी? शी वॉज इन फ्रंट ऑफ अ ब्यूटीफुल पैलेस। मतलब वो बहुत सुंदर मंदिर, सॉरी महल के आगे थी। फिर द हाउस
डिड नॉट सेटिस्फाई, मतलब वो जो घर था उसकी बीवी से सेटिस्फाई ही नहीं थी, मतलब चाहती ही नहीं थी, वो खुश नहीं थी। फिर द फिशरमैन कॉट अ गोल्ड फिश इन हिज नेट, मतलब फिशरमैन क्या पकड़ा था, गोल्ड फिश पकड़ा था अपने नेट में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, देन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मोर। सो तब तक के लिए थैंक यू।